नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। पिछले 18 दिनों में सूबे में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल का रेट ऊपर चढ़ रहा है, वैसे वैसे आम आदमी के लिए मुश्किलों के नए मोर्चे भी खुलते जा रहे हैं। तेल में लगी आग पर अब सूबे की सियासत भी गरमाने लगी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस कल राजधानी में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कोरोना काल में पेट्रोल डीजल की अनलॉक कीमत पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने 7 जून से ईंधन की कीमतों में रोजाना लागत के हिसाब से संशोधन शुरू किया है, जिसके बाद प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। 7 जून को राजधानी रायपुर की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 40 पैसे थी। 24 जून आते आते इसकी कीमत 78 रुपए 53 पैसे हो गई। इसी तरह डीजल के दाम में भी पिछले 18 दिनों में तकरीबन 10 रुपए का इजाफा हुआ है। जाहिर है छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के मुकाबले डीजल का दाम अधिक बढ़ा है। तेल की बढ़ती कीमतों का हवाला देकर ट्रांसपोर्टरों ने माल भाड़ा बढ़ाने का संकेत दे दिया है। ये जो डीजल बढ़ा है, करीब 9 रुपये लीटर डीजल बढ़ गया है। तो 9 रुपये लीटर से अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, जो एक गाड़ी 5000, 6000, 7000 किलोमीटर चलती है, गाड़ी की कैपेसिटी के हिसाब से एक गाड़ी के ऊपर 15,000 से लेकर के 25 से 30,000 रुपये पर मंथ का भार आ गया। कोरोना की मार से पहले से ही परेशान प्रदेश की जनता पर तेल के बढ़ते दामों ने दोहरा झटका दिया है। तेल में लगी आग और उससे बढ़ने वाली महंगाई से सूबे की जनता को उनके घर के बजट की चिंता सताने लगी है। इशूज़ बढ़ते हैं, जैसे वेजिटेबल महंगे हो जा रहे हैं, राशन के सामान महंगे होते हैं डीजल की वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाते हैं। हमें दिक्कत होती है पेट्रोल्स पे, क्योंकि 16 दिन में मतलब 8 रुपये बढ़ना ये बहुत आम बात नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। तो काम धाम भी नहीं हो पा रहा है, लोगों के पास जो आवक है वो बिल्कुल मतलब नहीं के बराबर है। उस स्थिति में अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से जेब पर भारी पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के लगातार महंगे होने पर सूबे में सियासी पारा भी अब चढ़ने लगा है। इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी कार्यकर्ता कल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की सरकार पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। केंद्र की सरकार को आम जनता और किसान के दर्द से मतलब नहीं है, बल्कि उन्हें अपना राजस्व बढ़ाने की चिंता है। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर सांसद सुनील सोनी का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम से आम जनता को परेशानी नहीं है। देश के इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। मोदी सरकार की इस नीति से यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार अब देश में लोगों से अपना तालमेल पूरी तरीके से खो चुकी है और संवेदनहीन हो गई है। और ये जो पैसा है, पब्लिक का पैसा, वो विकास में खर्च हो रहा है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की कमाई नहीं है, ये कमाई केंद्र सरकार की है। और ये केंद्र सरकार की कमाई संघीय प्रणाली में राज्य तक के जाती है। लोगों का ध्यान है कि देश हमारा सुरक्षित है, तो पैसा देने में कहीं भी लोगों को कोई अभी आज के समय में किसी को झिझक नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है हमारा पैसा जो है देश के विकास में लग रहा है। तेल की कीमतों में लगी आग के लिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई की आग और भड़काएगी, ये तो तय है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जिंदगी और भी कठिन होने वाली है। ऐसे में अब सवाल यही है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पहले से परेशानी का सामना कर रही प्रदेश की जनता को इससे राहत कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो तेल की कीमतों में जो आग लगी है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से रमेश वर्ल्यानी जी हैं। वर्ल्यानी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, जिस तरह से आपने देखा कि आपकी पार्टी के जो नेता रायपुर के सांसद हैं, उन्होंने किस तरह का बयान दिया। उनका कहना है कि जो पैसा आ रहा है वो देश के विकास में जा रहा है और जनता को कोई परेशानी नहीं। क्या आपको लगता है उनकी बात एकदम सही है, या इस तरह की बात पार्टी के नेता तभी करते हैं जब उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में होती है? ये राजनीतिक रूप से उनको ऐसा उत्तर देना ही होता है, और जब सत्ता में नहीं होते हैं तो साइकिल पर जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं। तो आपको लगता है कि नैतिक रूप से सही बात बोल रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, मैं इस बात को नकारता नहीं हूँ। सांसद जी की इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि जो पेट्रोल और डीजल से पैसा आ रहा है पूरे देश में, इस वक्त कोरोना संकट छाया हुआ है।
देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। मोदी जी की सरकार ने, जब से 6 साल से मोदी जी की सरकार आई, जब हमको यूपीए सरकार से हमारी सरकार बनी थी तो यूपीए सरकार में खाली खजाना था। विदेशी मुद्रा का भंडार बिल्कुल जीरो पे था। एक सप्ताह तक का विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था जो हम खर्च कर पाते। आज 8.2 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है। 502 अरब डॉलर आज हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार है। और निश्चित रूप से जब हमने आंदोलन किया था तब पूरे देश में महंगाई का हाहाकार था। यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार में हर चीज महंगी थी, जीवन उपयोगी वस्तुएं महंगी थी, दवाइयां महंगी थी। हम लोगों ने आज जेनरिक दवाओं के माध्यम से लोगों तक दवाइयां सस्ती पहुंचाने का काम किया, किसानों को राहत देने की काम की, किसान स्वाभिमान योजना बनाकर हमने मजदूरों के लिए मनरेगा में। जी सुंदरानी जी, मेरा सीधा सवाल था कि जो बात आपकी पार्टी के नेता सुनील सोनी जी ने की है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या कांग्रेस के समय में पैसा क्या कांग्रेस पार्टी में जाता था, जैसे कि उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा है, पहली बात। और तीसरी बात ये है कि आपने जो विदेशी मुद्रा भंडार बताया, इतना सारा जब विदेशी मुद्रा भंडार है और इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमत लगातार कम हुई और एक समय तो माइनस में चली गई, उसके बावजूद आपकी पार्टी की जो सरकार है उसको क्या ज़रूरत है ऐसे संकट काल में जनता के ऊपर और बर्डन लगाने की? श्री जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि क्रूड के दाम घट रहे थे, लेकिन पिछले 15 दिनों में लगातार क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। पर आपने तो जब कम हो रहे थे तब भी कम नहीं किया ना। जहां तक आपकी पार्टी के नेता जो भी प्रधानमंत्री हैं वो कहते थे डॉलर की कीमत उस तरह से बढ़ रही है जितनी मनमोहन सिंह जी की उम्र है, क्या वो अपनी उम्र से ज्यादा ले जा रहे हैं क्या? एक और श्री जी, जब देश को संभालने की बात है, कोरोना वायरस से लड़ने की बात है, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज सरकार ने पूरे देश की जनता के लिए दिया है। महंगाई किसी चीज पे बढ़ नहीं रही। जब यूपीए सरकार थी हर चीज महंगी थी। 140 रुपए किलो दाल बिक रही थी, तो लगातार महंगाई बढ़ रही थी। यहाँ सिर्फ पेट्रोल डीजल। और मैं आपको श्री जी याद दिलाना चाहूंगा, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 2 रुपए डीजल और पेट्रोल पे। सुंदरानी जी, आपकी बात पर मैं रमेश वरल्यानी जी से बात करना चाहूँगा। वरल्यानी जी जो बात वो बोल रहे हैं उस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनका कहना है कि आपके समय महंगाई ज़्यादा थी, अभी दाम वगैरह सब एकदम कंट्रोल में है, जनता को बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कि 20 लाख करोड़ में से 1 रुपये किस आदमी को मिला? आपकी जानकारी में यदि कोई हो तो बताइए, हम भी अपना ज्ञानवर्धन करना चाहेंगे। शिरीष जी, 20 लाख करोड़ के पैकेज के मामले में आपके यहाँ डिबेट हो चुका है। उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि 20 लाख करोड़ में आम आदमी के जेब में एक पैसा नहीं जाने वाला। तो आपको एक आध आदमी मिला? कोई नहीं मिला। सुंदरानी जी बोलते लोन वाला लोन तक बैंक नहीं दे पा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि मोदी जी का अर्थशास्त्र और मनमोहन सिंह जी का अर्थशास्त्र फर्क है। मनमोहन सिंह जी के समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पेट्रोल कच्चे तेल का भाव 100 से लेकर 130 डॉलर तक गया था, तो मनमोहन सिंह जी एक्साइज ड्यूटी में कम करके आम आदमी को राहत पहुंचाते थे। अब मोदी जी का अर्थशास्त्र क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं, लेकिन मोदी जी यहाँ एक्साइज ड्यूटी से बढ़ा के रेट बढ़ा रहे हैं, यानी उल्टा अर्थशास्त्र है। मोदी जी ने कहा देश को कि कोरोना आपदा को अवसर में बदलने का समय है, तो ऐसा अवसर मत बदलिए कि इसमें लूट चल रही है सर। मोदी पिछले 18 दिनों में ऑन एन एवरेज हर दिन 50 पैसे पेट्रोल और डीजल पे बढ़ा है, जिसका नतीजा ये है कि 9 रुपये और 10 रुपये से ऊपर हो गया पेट्रोल और डीजल। इसमें श्री जी और भी इनका खेल ये है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में यह तय हुआ था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होंगी। जब आपने सिद्धांत बना लिया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती थी तो हिंदुस्तान में भी रेट बढ़ते थे, और कीमतें कम होती तो रेट गिरते थे। लेकिन मोदी जी ने 2014 से आने के बाद लगातार गिरती हुई कीमतों का लाभ आम आदमी को नहीं पहुंचा के एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम किया है। अब इसके आंकड़े आप देख लीजिए, 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर, और 2020 में ये बढ़ गई हो गई है 32 रुपया 98 पैसे, मतलब 258% की बढ़ोतरी पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी की हुई है। डीजल पर 2014 में जब मोदी जी आए थे तब 3 रुपया 46 पैसा था एक्साइज ड्यूटी, वो आज बढ़कर हो गई है
31 रुपये 80 पैसा, यानी 820% की बढ़ोतरी। यानी आप देश की जनता को लूट रहे हैं। आज संकट में दुनिया के देश अपनी जनता को राहत पहुंचाने के लिए तरह तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, बेकारी भत्ता दे रहे हैं, कीमतों में कमी कर रहे हैं, मुफ्त अनाज दे रहे हैं। और इस तरफ आप जब आम आदमी बदहाल है आर्थिक रूप से, उसको संकट से उबारने के लिए आपको कीमतें कम करना चाहिए, आप उल्टा बढ़ा रहे हैं। ये कैसा उल्टा अर्थशास्त्र है? लेकिन वरलानी जी, एक शिकायत आपसे भी है। जिस तरह से इस मुद्दे को लाउडली मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने उठाया है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस इतने लाउड तरीके से इसको नहीं उठा रही है। नहीं श्री जी, ऐसा नहीं। कल ही के दिन हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लगातार इसमें तैयारी हुई थी। अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक में भी इसके लिए प्रस्ताव पास हुआ है कि ये पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़ाया जाना है, ये देश की जनता के साथ क्रूर अन्याय है और देशव्यापी आंदोलन इसके में हम छेड़ने जा रहे हैं। तो इसमें आप पब्लिक को अपने साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे लोगों को? देखिए, आम आदमी वैसे ही आर्थिक रूप से टूट चुका है, वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने साथ कनेक्ट कैसे करेंगे? आंदोलन के माध्यम से ही कनेक्ट होंगे। अभी क्या हो रहा है, रोज प्रतिदिन जो 50-60 पैसे की एक नई परंपरा उन्होंने शुरू की है ना, तो आम आदमी को पता नहीं चल पा रहा था। तो आम आदमी को ये बताना है कि ये 50-50 पैसे करके इन्होंने पेट्रोल में 8.5 रुपये और डीजल में 10 रुपये बढ़ा दिए। अब आदमी बस में यात्रा करेगा तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, परिवहन का खर्च बढ़ेगा, किसान परेशान अलग होंगे। तो जनता के बीच इस बात को हम तेज़ी से आक्रामक ढंग से लोगों को बताएंगे कि ये मोदी सरकार कोरोना काल के अवसर का केवल अपने लूट के लिए उपयोग कर रही है। ये जनता के साथ आपका जो आंदोलन है वो केवल बयानों तक सीमित है या टीवी डिबेट तक सीमित है, या फिर जनता के बीच में अवेयरनेस कैसे लाएंगे? जनता के बीच में कल हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कल जिला स्तर पे होगा, फिर उसको ब्लॉक स्तर पे प्रदर्शन को ले जाएंगे, तो जनता के बीच इस चीज़ को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। श्रीचंद जी, आपकी पार्टी की जो सरकार है उसने जिस तरह से 18 दिनों में 9 रुपये करीब ऑन एन एवरेज बढ़ाया है पर लीटर, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के फोरम पर लोकतांत्रिक तरीके से ये बात पार्टी के नेताओं को भी रखनी चाहिए, बजाय उसको राजनीतिक रूप से बचाव करने के? श्री जी, इसके पीछे जो उद्देश्य है देश हित है। आज आप देख रहे हैं चाइना का खतरा मंडरा रहा है, हम विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा रहे हैं, बाकी सारी चीजें आम उपभोक्ताओं के काम आने वाली चीजें सस्ती कर रहे हैं, महंगाई का कोई असर मार्केट में नहीं है। विदेशी मुद्रा भी एक बहुत बड़ा आधार होता है। आज हम विश्व पटल पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। दूसरा, पेट्रोल डीजल, चूंकि हम परिवहन का असर महंगाई पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैं बात करूंगा उस बारे में, उनको बोलने दीजिए भी। बोलिए सुंदरानी जी। देखिए, वो बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है आदरणीय वरलानी जी, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टिंग का फर्क नहीं आता। 10 रुपए 8 रुपए जो लीटर पे डीजल पे बढ़ा है और पिछले काफी समय बाद बढ़ा है, 3 महीने में लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल नहीं बढ़ा। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की खपत को हतोत्साहित करें। हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा विदेशों के पास जाए। हम ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं। हम ऐसी गाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं जो बिना पेट्रोल डीजल के बैटरी पे चले और पेट्रोल डीजल बचे, विदेशी मुद्रा बचे, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके बाद ये पैसा सरकार अपने पास नहीं रख रही, ये पैसा देखिए 20 लाख करोड़ के पैकेज के माध्यम से जनता के जेब में डाल रही है। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी जी ने कदम उठाया। हर व्यक्ति सक्षम बने, हर व्यक्ति के जेब में पैसा हो, क्रय शक्ति बढ़े, इन दिशा में काम कर रहे हैं मोदी जी। और मैं तो पूछना चाहूंगा आदरणीय वरलानी जी से कि जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल पे छूट दी थी, जिसको भूपेश सरकार ने आने के बाद वापस ले लिया, वो क्यों लिया था? वरलानी जी, सुंदरानी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुंदरानी जी, जिस तरह से आपने बोला कि इससे महंगाई पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीज़ों को का रेट कम किया है, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले ही हमारे चैनल पर जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनकी बाइट सुनी। उन्होंने बताया कि हर ट्रिप पर भाड़े में कितना अंतर आएगा। ये पूरा एक साइकिल है कि जिस तरह से एक चीज़ बढ़ती है, फिर दूसरी चीज़ बढ़ती है और तीसरी चीज़ बढ़ती है, और उपभोक्ता तक जब चीज़ पहुँचती है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। क्या आप व्यापारी वर्ग से भी आते हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं?
देखिए श्री जी, थोड़ा बहुत अंतर आता है माल भाड़े में। मैं आपको बताऊं, अगर हम आकलन करें तो एक ट्रिप पे अगर 1000-1500 रुपये भाड़ा अगर अधिक लगता है और 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए का एक ट्रक में माल जाता है, 15 टन 20 टन माल जाता है, तो वो 0.12% का फर्क आता है। लेकिन अगर यही विदेशी मुद्रा का जो भंडार हमारा बढ़ रहा है, ये हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम होता है। और अन्य चीजों पे हम टैक्स न लगाकर आम उपभोक्ताओं, पेट्रोल डीजल से अधिक आवश्यकता आम उपभोक्ताओं के बाद दूसरी चीजों की है। देखिए यूपीए गवर्नमेंट थी, पेट्रोल डीजल जरूर 75-80 रुपए के आसपास, 75 रुपए के आसपास था, लेकिन दाल 140 रुपए बिकती थी साहब। जो आज दाल 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक बिक रही है, वो 140 रुपए दाल थी। चावल सब्जियों के दाम इतने अधिक होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बैठी है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। मजदूरों, मनरेगा का देखिए, जैसे अभी वर्ल्यानी जी बता रहे थे, 1 रुपया लोगों के जेब में नहीं आएगा। मनरेगा का पैसा 180 रुपए से 202 रुपए किया गया, तो क्या हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूरों के जेब में पैसा नहीं आएगा? क्या किसानों को जो राहत दी जा रही है, किसान सम्मान निधि में 2 किस्तें 2-2 हजार रुपए की डाली गई, तो क्या इसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल रहा है? हम अगर बात करते हैं उज्ज्वला गैस कनेक्शन की, 8 करोड़ पूरे देश में दिए गए, 40 लाख कनेक्शन छत्तीसगढ़ में दिए गए, तो क्या इसका लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिला? अगर हम ये सारा कैलकुलेशन निकालेंगे तो आज उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ाने की दिशा में जो मोदी सरकार ने कदम उठाए हैं, ये कहीं ना कहीं हमको हर पेट्रोल डीजल में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। बाकी चीज़ों का अगर हम मिलान कर लें तो आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा उपभोक्ता आत्मनिर्भर बन रहा है, देश का नागरिक आत्मनिर्भर बन रहा है, जिसको कभी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कभी उपभोक्ताओं की आपको बताना चाहिए कि देश का नागरिक पैसा आवे ऐसा आत्मनिर्भर बन रहा है। जो बात सुंदरानी जी कर रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनका कहना है कि मनमोहन सिंह जी के समय इस तरह की चीज़ें नहीं थी, मोदी जी ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। जितनी सारी चीज़ें उन्होंने गिनाई हैं, जो 20 लाख करोड़ के पैकेज में उन्होंने किसान सम्मान निधि, मनरेगा में जो मजदूरों की जो मजदूरी बढ़ी है उसको लेकर, इन सब बातों। शिरीष जी, श्रीचंद सुंदरानी जी अपने पार्टी के प्रवक्ता का पद का निर्वहन कर रहे हैं, जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं है। असल में जब हम डिबेट में बैठे हैं तो तथ्यों पर बात करें। मनमोहन सिंह जी के टाइम में $130 था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आज $40 है। इसके पहले $0 पे पहुंच गए थे। तो भाई जो कीमतों के आधार पर आप चीज़ों को तय करेंगे उसमें तो गिरावट करेंगे ना। एक व्यापारी यदि मुनाफाखोरी करता है तो आप उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा लगा देते हैं। जब केंद्र सरकार ही मुनाफाखोरी में लग जाए और मनमाने कीमतें बढ़ा दे, 300%, 400% कीमतें बढ़ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? और आप ये कहते हैं इसका असर नहीं पड़ेगा महंगाई पर? मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो दाल की बात कर रहे हैं, मोदी जी के समय में दाल 200 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, प्याज 80 रुपए किलो तक पहुंच गया था। ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, आप भी जानते हैं। लेकिन आज जब आम आदमी के पास क्रय शक्ति नहीं है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, 24 करोड़ श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं, मनरेगा में भी उनको आधा पैसा मिल पा रहा है, आधे दिन काम मिल पाएगा, तो पूरी रोजी कहाँ मिल पाएगी उनको? कितने दिन काम मिल पाएगा? जिनकी नौकरी छूट गई है, आप उनके ऊपर ये बोझ लाद रहे हैं, बड़ा मजाक है। और आप कहते हैं कि हमारा विदेशी भंडार बढ़ेगा। विदेशी भंडार तो तब बढ़ेगा ना जब आप आयात पे रोक लगाएंगे। पेट्रोल डीजल के आयात पे आप थोड़ी रोक लगा रहे हैं, आप सार्वजनिक परिवहन को थोड़ी बढ़ा रहे हैं। तो ये वो तो बोल रहे हैं कि हम रेट इसीलिए बढ़ाएं ताकि वहाँ से लोग इसका उपयोग करना कम करें और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ता रहे, बाहर हमारा पैसा ना जाए। ये तो आयात लगातार बढ़ ही रहा है हिंदुस्तान में, और सबसे ज़्यादा उपयोग तो सरकारी अधिकारियों के बीच ही हो रहा है। और आम आदमी आज के समय में स्कूटर में जा रहा है, उसके लिए समय की बचत होती है। एक सवाल आपसे भी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो जब वो ये पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर उन लोग आंदोलन करते थे, पूरे देश में एक माहौल बनाते थे, जनता को जोड़ते थे और इसको एक लाउडर मैसेज जाता था लोगों के बीच में। आपकी पार्टी उतने आक्रामकता से, उतनी तेज़ी से लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? इसको एक जन मुद्दा क्यों नहीं बनाया जा रहा, जबकि 18 दिन में 9 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत बढ़ चुकी है? शिरीष जी, आपकी बात सही है,
ये कोरोना का काल है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को भी निभाना है। तो जो आंदोलन सामान्य दिनों में हम कर सकते थे वो परिस्थितियां आज नहीं है। उसके बावजूद भी कल पूरे प्रदेश में हम लोग इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वल्यानी जी, जो हमारा पेरेंट स्टेट रहा है मध्य प्रदेश, वहाँ पर कल दिग्विजय सिंह जी ने जो एक अपील की वो बड़ी जोरदार अपील थी। उनका कहना था कि कल साइकिल से पहुँचें। तो इस तरह की कोई ऐसी अपील आपकी पार्टी के इतने यहाँ पर मजबूत नेता हैं, इतने आक्रामक नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं, वो क्यों इस तरह की अपील नहीं करते लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लेकिन विरोध करके दिखाया तो जाए, कम से कम केंद्र सरकार तक ये बात तो पहुँचे कि जनता क्या चाहती है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार आंदोलन होंगे। आप आने वाले समय में पाएंगे कि नए नए तरीकों से इस आंदोलन को गति दी जाएगी और आम आदमी को जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये इस सदी का कोरोना के महामारी में इतना बड़ा जनता के ऊपर अन्याय कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत अच्छी बात है, जनता के ऊपर अन्याय किसी को बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपनी पार्टी के फोरम पर इस बात को। जी बोलिए श्री जी, एक सेकंड। हाँ बोलिए। श्री जी, आदरणीय वल्यानी जी ने ये तो बताया कि केंद्र सरकार कितना एक्साइज ड्यूटी ले रही है, ये भी तो बताएं राज्य सरकार कितना ले रही है। 20 रुपया प्रति लीटर वैट और सेस मिला के लिया जा रहा है, 20 रुपया लीटर। हाँ, लेकिन उसमें तो बढ़ोतरी नहीं की है। सुंदरानी जी, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं पिछले 18 दिनों में जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं और कोरोना काल में बढ़े हुए हैं उसकी बात की जा रही है। अभी की छत्तीसगढ़ सरकार हमने नहीं बढ़ाया, अभी ऐसा कोई दाम नहीं बढ़ाया। उम्मीद करता हूं कि बजाय राजनीतिक बयानबाजी के अपनी पार्टी को बचाने के जनता के हित में कम से कम आपकी पार्टी के लोग भी केंद्र सरकार तक या अपनी पार्टी के राष्ट्रीय फोरम तक इस बात को पहुंचाएंगे ताकि जनता को राहत मिल सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।